हेलो माय बनीज, कैसे सब लोग? बढ़िया हो ना? कैसे लग रही है फिर? अच्छी तो लग रही है ना? बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। बहुत इंटरेस्टिंग है। और किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि अल्फ़ा ना कहो, मैं जामफू कहूँ। तो डियर, मैंने कोशिश तो की है। हाँ, कभी कभार अल्फ़ा छूट गया है, फिर भी मैंने कोशिश तो की है, क्योंकि ये अल्फ़ा ज़रा ज़्यादा ही मुँह में रहता है ना, इसलिए। तो प्लीज़ डोंट माइंड। और किसी ने शायरी बनाई थी, वो शायरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी शायरी के लिए। सच में आपने फंक्शन पर बहुत अच्छी शायरी की थी। और किसी ने कहा कि बेस्ट फ्रेंड या मैं तो आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, और आपके लिए तो हमेशा ऑनलाइन ही हूँ तो कभी भी कोई भी बात कहनी है तो बेझिझक कहो मुझसे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पार्ट को। उससे पहले लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पार्ट को। हमने लास्ट पार्ट में देखा था विंग और बंगजी की शादी हो गई थी। इसके बाद विंग को जिनसे में छोड़ना था, इसलिए यू और आचिन दोनों मिलकर विंग को उस जिनसे में छोड़ देते हैं और उसे बहुत कुछ बताते हैं जो उसे पता होना चाहिए। इसलिए उसके बाद यू और आचिन उस कमरे से बाहर आते हैं और उसके बाद बंगजी उस कमरे के अंदर आता है। धीरे से जाकर विंग के पास बैठ जाता है और हल्के से उसका वेल हटा देता है और उसे देख रहा था। तभी वांगजी को एक गाना सुनाई देता है। भोली सी सूरत, आँखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माई, हाय हाय। बाबा, मेरी माँ से दूर रहना, समझ गए क्या? ये सुनते ही वांगजी को समझ नहीं आ रहा था अब करे तो क्या करे। इसका बच्चा बहुत शैतान निकलने वाला है, ऐसा वांगजी को लग रहा था। और दूसरी तरफ यू, आचिन और सिचान ये सारा नज़ारा देख रहे थे। उन्हें तो बहुत मज़ा आ रहा था ये सब कुछ देखने में। तभी वांगजी समझ जाता है आसपास कोई है, इसलिए वो सारे दरवाजे खिड़कियाँ अपने जादू से बंद कर देता है और कुछ किसी को कुछ सुनाई ना दे, इसलिए साइलेंट स्पील भी लगा देता है। उसके बाद आचिन सिचान को घूर कर दिखता है, कहता है, सिचान, उन्होंने तो साइलेंट स्पील लगा दिया, अब क्या सुनाई देगा? मुझे तो सुनना था ना। तो मैं क्या करूँ, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? चलो यहाँ से चलते हैं, वैसे भी बच्चा हमारा अकेला है। ठीक है, चलो चलते हैं। ऐसे कह के वो वहाँ से बाहर निकल रहे थे। तभी उन दोनों को यूँ देखती है और कहती है, आचिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो विंग के कमरे के बाहर? वैसे माँ, आप यहाँ क्या कर रही थी विंग के कमरे के बाहर? वो तो मेरी अंगूठी गिर गई थी। हाँ, अच्छा, आपकी अंगूठी गिर गई थी, मेरा मोती का हार गिर गया था और सिचान और मैं ढूंढ रहे थे, है ना सिचान? हाँ हाँ, मैं ढूंढ रहा था पर अभी तक मिला नहीं। लगता है बच्चा हमारा रो रहा है। आचिन चलो, हाँ उसे चुप कराते। हाँ सही कहा, चलो चलो चलो, हमें बहुत कुछ काम है, चलो चलो चलो। ऐसे कि आचिन और सिचान वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं और यू ये देखकर हंस रही थी। उसके बाद यू वहाँ से चली जाती है और वांगजी विंग के पास बैठ जाता है, कहता है, मुझे पता है विंग, तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख झेले हैं, पर अब नहीं विंग, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा दुख सुख सब कुछ मेरा है। ठीक है जाम्पू, आज से आप मेरे हो और मैं आपका हूँ, यही ना? वैसे तुमने अभी क्या कहा मुझे? मैंने कहा जाम्पू, आपको पसंद आया? बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। तुम मुझे पसंद हो विंग। सच्ची में? सच में। ये सुनते ही विंग को बहुत अच्छा लग रहा था अंदर से, और विंग झट से वांगजी को गले लगा देता है। ये देखकर वांगजी को बहुत अच्छा लग रहा था, पर अंदर से बहुत सारी आवाज़ आ रही थी। छोड़ो मेरे मम्मा को, छोड़ो, कितने पकड़ के रखे हो, छोड़ो, मेरा दम घुट रहा है अंदर, छोड़ो मेरी मम्मा को। ये आवाज़ आते ही वांगजी थोड़ा सा पीछे होता है और मन में कहता है, लगता है बहुत शैतान है ये। ऐसा कहता है और चुप हो जाता है। तभी विंग को कहता है, विंग, तुम्हें आराम करना चाहिए। वैसे एक बात पूछूं? पूछो। हमारा बच्चा कब आएगा? मैं थक गया हूँ। सच बताओ तो मैं भी चाहता हूँ कि गग्गा की तरह मेरे पास भी एक बच्चा हो। चिंता मत करो विंग, जल्दी आएगा हमारा बच्चा इस दुनिया में, और तुम्हारे साथ खेलेगा भी हो। सच्ची में? सच्ची में, और मैं भी उसके साथ खेलूँगा। मैं नहीं खेलूँगा आपके साथ, मैं तो सिर्फ मम्मा के साथ खेलूँगा। ये सुनते ही वांगजी को हंसी आ रही थी, पर वो चुप हो जाता है और वहाँ से एक ग्लास उठा लेता है और कहता है,
बी, तुम पियोगे? हाँ पीऊँगा, पर गग्गा ने कहा है कि ये तो आपको देना है ना, तो फिर मैं कैसे पी सकता हूँ? क्या बात है, ऐसा कुछ नहीं होता बी, हम दोनों साथ में भी तो पी सकते हैं। सच्ची में? सच में। पहले तुम पी लो, बाद में मैं पी लूँगा। नहीं नहीं, पहले आप पी लीजिए जम्फू, फिर बाद में मैं पी लूँगा, क्योंकि माँ ने कहा है पहले हलबात अल्फा की बांधनी पड़ती है, मतलब अपनी जम्फू की। अच्छा, तुम तो बहुत कुछ सिखाया है। अब मैं जिम्मेदारी इंसान बनने वाला हूँ ना, इसीलिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं भी, तुम जैसे हो वैसे मुझे पसंद हो, तुम्हें किसी और के लिए अपने आप को बदलना नहीं चाहिए। और मुझे ये भोला विंग बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या सच्ची में? पर सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है, समझ गई क्या बाबा? दूर रहो दूर रहो। और बांग जी परेशान हो जाता है इस आवाज़ से। हाँ, ऐसे करता है और कहता है विंग पी लो। और विंग उस दूध को पी लेता है और उसके बाद बांग जी को देता है। बांग जी भी थोड़ा सा उस दूध को पी लेता है और उसके बाद कहता है विंग, तुम्हें कपड़े चेंज करने हैं? हाँ, ये बहुत भारी है और मैं थक गया हूँ इस कपड़े में। रुको, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ। ऐसे कह के बांग जी वहाँ से कपड़े लेकर आता है और विंग को देखता है। विंग को वो रोप से उतारना नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। बांग जी उसके पास जाता है। जैसे ही बांग जी विंग के बदन को छूता है, विंग के बदन में एक करंट सा दौड़ जाता है और वो बांग जी को देखता है। बांग जी को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए बांग जी कहता है क्या हुआ विंग, तुम इतना हिले क्यों अभी? मुझे लगा आपका ठंडा हाथ है, बहुत ठंडा है। क्या? मेरे को समझा नहीं। आपका हाथ बहुत ठंडा है अल्फा, देखिए ना। हाँ, मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, मैं आपको गर्म कर देता हूँ। ऐसे कह के वांग जी का हाथ अपने हाथों में लेता है और उसे घिसने लगता है। वांग जी को ये भोलापन, ये शरारत, ये बहुत अच्छी लग रही थी और वांग जी इसे एंजॉय भी कर रहा था। तभी वांग जी विंग के पास आता है, बहुत ज़्यादा नज़दीक आता है और विंग के गालों को छूता है और उसे अपने पास लेकर आता है और विंग के फोरहेड पर किस करता है, कहता है आई लव यू विंग। ओ आई नहीं, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? सच बताओ तो मैंने पहली नज़र में ही तुमसे प्यार कर बैठा था। जब तुम्हें मैंने पहली बार देखा, तुम अपनी माँ से मिल रहे थे गले, याद है? तभी, पर थोड़ा बेचैन था। विंग उसे ही सुन रहा था। क्या सच्ची में आप मुझसे प्यार करते हो? सच में। तो मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। सच में? नहीं, वो मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, समझ गई क्या बाबा? बीच में क्यों आते हो हमारे? पर वांग जी उस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, वो तो विंग पर फोकस कर रहा था ज़्यादा। विंग, मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूँ? तुम्हें दिक्कत हो रही है ना? ये तो निकल ही नहीं रहा है, पता नहीं कैसे कपड़े पहनाया मुझे माँ ने, ये तो निकल नहीं रहा है बिल्कुल भी। बहुत बहुत परेशान हो रही है मुझे। मैं निकालता हूँ, रुको। ऐसे कह के बांग जी उसके गले से सारी मालाएं उतार देता है, उसके सारे रोप्स उतार देता है और एक लेयर सिर्फ रख देता है उस पर। कहता है बी, अब इस पर सो जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो बाहर कपड़े रखे तुम्हारे, वो पहन लो, ठीक है? ठीक है, मैं पहन लूँगा। ऐसे कि बांग जी भी अंदर की तरफ जाता है अपने कपड़े चेंज करने के लिए और बिंग उस कपड़े को ले लेता है। अच्छे से कपड़े पहन लेता है वो बहुत मुलायम था जिसे बिंग को अच्छा लगे। और बांग जी आता है और बिंग को देखता है और उसे अपने बाहों में उठा लेता है और बिंग बांग जी को ही देख रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी अंदर से। पर बीच में ये बोलने वाला बावला बिल्कुल चुप नहीं हो रहा था। वो कहता है मेरी माँ को इम्प्रेस कर रहे हो? पहले मुझे इम्प्रेस करके दिखाओ, बाद में माँ को इम्प्रेस करना, क्योंकि ज़्यादा हक मेरे माँ पर मेरा ही याद रखना, समझ गई क्या? सिर्फ बाहर आने दो, तब दिखाता हूँ आपको मैं हो कौन। और वांगजे सुनता है पर उसे इग्नोर कर देता है और सीधा विंग को उस बेड पर जाकर सुला देता है और उसके बाजू में आता है, उसके कमर पर हाथ रखता है, कहता है सो जाओ विंग, बहुत रात हो चुकी है ना। ठीक है, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। ऐसे कह के दोनों सो जाते हैं और सुबह हो गई थी। वांगजी सबसे पहले पहले जैसे उठ गया था और मेडिटेशन के पोज में बैठ गया था। अच्छे से नहाया भी उसने था। उसके बाद वो
एक जगह जाता है, वहाँ किचन था। बांगजी अपना खाना खुद बनाता था। वहाँ जाकर बांगजी खाना बनाने लगता है। तभी विंग की नींद खुल जाती है और विंग उठ जाता है और आसपास देखता है, वहाँ कोई भी नहीं था। ये देखकर बांगजी वहाँ आता और कहता है, क्या हुआ विंग, यहाँ वहाँ क्या दिख रही हो? मैं तो आपको ढूंढ रहा था, आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? मैं कहाँ गया था, मैं तो किचन में था, रसोई घर में खाना बना रहा था। तुम्हें भूख लगी होगी ना? आपको कैसे पता मुझे भूख लगी है? ऐसे ही पता, मैं तुम्हारा जाम्फू हूँ ना, और जाम्फू को सब कुछ पता चलता है। सच्ची में? सच में। चलो चलो, तुम्हें नहाना नहीं है? नहाना तो है, पर मैं थक गया हूँ अभी। तुम सो गई थी भी, तुम कैसे थके? मैं सोते सोते थक गया ना, इसलिए। और बांगजू से भाव में उठा लेता है और अच्छे से नहला देता है। पर भी इनको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही थी। वैसे ही नहा रहा, मतलब नहला रहा, वांगजी नहला रहा था उसे और वो नहा रहा था। उसके बाद वांगजू उसे कपड़े पहनाता है और बहुत अच्छे से तैयार करता है। उसके बाद उसे एक जगह लेकर आता और कहता है, ये लो विंग, बैठो यहाँ। ऐसे कि विंग को वहाँ बिठा दिया जाता है और उसके बाद विंग को बहुत प्यार से खिला रहा था वो खाना। और विंग उस खाने को देखता है। वो खाना बिल्कुल फीका नहीं लग रहा था, वो खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। लगता है वांगजी ने उसमें बहुत ढेर सारा प्यार बरसाया है, इसलिए विंग बहुत प्यार से खा रहा था वो खाना। उसके बाद यू वहाँ आती है और देखती है कि वांगजी कितने कितने प्यार से विंग को खाना खिला रहा है। तभी आचिन भी आता कहता है, माँ क्या देख रही है आप? आपको इतना नहीं पता, लैंड क्लैन में रूल है, किसी और के घर में इसे झांकना मना है। अच्छा, तो तुम कल रात क्या कर रही थी? मैंने कहा ना माँ, मेरा मोतियों का हार गिर गया था। अच्छा, मोतियों का हार गिर गया था। फिर भी मैं भी अंदर दिखता हूँ, अंदर हो क्या रहा है माँ, बताइए ना। तुम्हें क्या देखना है, चलो यहाँ से। ऐसे कि अर्जुन को वहाँ से खींच खींच कर माँ उसकी लेकर चली जाती है। ऐसे ही दोपहर का टाइम हो गया था। बांगजी बिंग के साथ ही था। तभी पता चलता है कि यू और फैंग वापस जा रहे हैं अपने क्लैन के लिए। उन्हें तो अपने क्लैन की रक्षा भी तो करनी है। क्या पता मुसीबत कहीं से भी आ सकती है, और अपने क्लैन की जिम्मेदारी उन पर है ना। और इतने दिन वो अपनी जिम्मेदारी छोड़कर यहाँ इस क्लैन में नहीं रह सकते। और विंग को ये पता चलता है। विंग वहाँ से भाग रहा था और बांगजी विंग को पकड़ता है, कहता है, कहाँ भाग रहे हो विंग? ये तुम्हारा भागना अच्छी बात नहीं होती विंग, तुम्हारे पेट में बच्चा है। हाँ पता है, पर माँ जा रही मुझे छोड़कर, मुझे माँ के पास जाना है जामफू। चलो मैं लेकर चलता हूँ। ऐसे कह के बांगजी उसका हाथ पकड़ता है और उसे बग्घे के पास लेकर आता है। और यू अपने बेटे को देखती है। उसे देखते ही यू की आंखों में थोड़ा सा आंसू आते हैं और वो फैंग को देखती है और कहती है, इसलिए फैंग, मैं इसे बिना बताए जा रही थी, इसे देख के ही मेरी आंखों में आंसू आते हैं। पर ये किरण को समझ नहीं आ रहा था, ये यू इतना बदल कैसे जा सकती है। छोड़ो, ऐसा कहता है। फिर वो विंग को देखता है और विंग अपनी माँ के पास जाता है, कहता है, माँ अब जा रही हूँ मुझे छोड़कर। ए जाने देना मी, मैं हूं ना तेरे साथ, क्या जरूरत है माँ की, मैं तो उससे भी ज्यादा प्यार करूंगा तुम्हें। और यू आर्चन को घूर के देखती है और उसके बाद विंग को देखते हैं, कहती है, मेरा बच्चा, अब आप जिम्मेदारी इंसान बन गए हो, अब आपकी शादी हो गई है ना, आपको अपने अल्फा की हर बात माननी है। मैंने कहा था ना आपको। हाँ माँ, मुझे पता है कि मैं शादीशुदा हूँ, पर मैं आपको बहुत याद करूँगा माँ। आप मुझसे मिलने आओगी ना? हाँ बच्चा, क्यों नहीं, ज़रूर आऊँगी। और तुम्हें नहीं आऊँगी तो किससे आऊँगी? माँ मैं भी हूँ यहाँ, रहता हूँ हाँ यहाँ भी। हाँ पता है, तुझे तो कोई तुझे कोई शर्म नहीं है। माँ ऐसे मत कहो, मैं भी आपका बच्चा हूँ। माँ झगड़ा मत करिए ना। नहीं बच्चा, मैं कहाँ झगड़ा करी हूँ? ये तुम्हारा भाई ना बहुत शरारती हो चुका है, इसे ज़रा काबू लाना पड़ेगा। सिटार, ज़रा इस पर ज़रा नज़र रखो। जी माँ। और फैंग कहता है, बच्चा अब हमारे जाने का वक्त हो चुका है, हमें जाने दो। अगर तुम चाहो तो कभी भी मुझसे मिलने आ सकते हो। वाह बांग जी, अगर विंग को हमारी याद आई तो विंग को लेकर आना हमसे मिलने के लिए। जी ज़रूर लेकर आऊँगा। और सिचान बेटा, तुम आचिन का ख्याल रखना। जी बाबा, मैं ख्याल रख लूँगा आचिन का। किरण चलता हूँ, बाउल चलता हूँ। ठीक है, आते रहना फैंग, और यो तुम भी आती रहोगी तो भी चलेगा। मुझे पता ही था तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। आऊँगी ज़रूर, क्योंकि मेरे दोनों बेटे यहाँ रहते हैं, तो क्यों नहीं आएंगी, ज़रूर आऊँगी मैं।
चलो बच्चा, मैं चलती हूँ। और बांगजी को देखती है, बहुत तसल्ली से देख रही थी और कहती है, मेरे बेटे का ख्याल रखना बांगजिया। जी माँ, रख लूँगा मैं। ऐसे कह के बांगजी विंग के पास आता है और विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग, अब उन्हें जाने का वक्त हो चुका है। ठीक है माँ, मुझे भूलना मत बिल्कुल भी। नहीं बच्चा, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं, तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा हो। सच्ची में? सच में। अब चलूँ मैं? ठीक है, जल्दी आ जाना हाँ मुझसे मिलने। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर आऊँगी। ऐसे कह के यू और फैंग उस बग्गी में जाकर बैठ जाते। यू का दिल बहुत भारी हो चुका था अपने बच्चे से बिछड़ने से। आचिन से उसे मतलब कोई प्यार तो बहुत ज़्यादा था, पर उसे पता था आचिन अपनी रक्षा खुद कर सकता है, पर विंग का ऐसा नहीं था। तभी यू वांगजी को देखते कहते हैं, मेरे बच्चे को इस दुनियादारी की समझ देना बांगजिया। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा हमेशा ज़िंदगी भर इतना भोला भाला रहे। समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ? जी माँ, मैं समझ रहा हूँ। आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। चलती है बच्चा। ऐसे कि विंग की आंखों में बहुत मोटे मोटे आंसू आए थे, एक छोटे छोटे आंखों में बहुत बड़े बड़े आंसू आए थे। ये देखकर यू का दिल बहुत भारी हो रहा था। ऐसे उनकी बग्गी आगे बढ़ रही थी, आगे जा रही थी, और विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था और उस बग्गी के पीछे भाग रहा था। ये देखकर आचिन हैरान होता है, सिचा मेरे बच्चे को लो, मेरा भाई भाग रहा है यहाँ से, अभी जाकर पकड़ के लाता हूँ उसे। इसका कुछ नहीं हो सकता शेफू। सही कहा। पता नहीं किस मुहूर्त पर याशिन तुम्हें पसंद आ गया है सिचान। ऐसे ही कि किरण पहली बार हंस रहा था और सिचान किरण को देख रहा था घूर के, मतलब घूर के नहीं पर अच्छे से देख रहा था। और आचिन विंग के पीछे जा रहा था। तभी वांगजी विंग को पकड़ लेता है, कहता है, विंग जाने दो उन्हें। पर वो मुझे छोड़ कर जा रहे। पता है अल्फा, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। पता है उन्होंने मुझे प्यार दिया। बहुत अच्छे मेरे माँ बाबा, बहुत अच्छे मेरे माँ बाबा। ये सुनते ही आचिन के भी आंखों में आंसू आते हैं कि सच में उसकी माँ महान है, महान है। ऐसा उसे पहली बार लग रहा था कि इस बच्चे को कितना प्यार दिया है माँ ने। सच में मेरी माँ महान है, मेरी माँ महान है। ऐसा उसके दिल में प्यार जाग उठा था आचिन के। और वांगजी विंग की आंखें पोंछ लेता है। तभी वह किरण आता कहता है, बच्चा विंग, मैं भी तो हूँ यहाँ, तुम्हारा बाबा। तुम्हारा बाबा नहीं लगता क्या मैं? ऐसी बात नहीं है शेफू, आप भी मेरे बाबा हूँ और बाउन अंकल भी मेरे बाबा है, पर वो मेरी माँ है ना, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। अब मैं जिम्मेदार इंसान हूँ ना, इसलिए वो मुझे यहाँ छोड़कर चली गई है। सही कहा, तुम अब जिम्मेदार इंसान हो। ऐसे कह के वांगजू से अपने कमरे में लेकर जाता है, उसकी आंखों को पोंछता है। एक लिटिल बच्चे को कैसे ट्रीट करते ना, वैसे ही वो विंग को ट्रीट कर रहा था और विंग से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था वांगजी को। ऐसे ही दिन पर दिन, दिन बे दिन बीते जा रहे थे। अब घड़ी आ गई थी विंग की बच्चे की जल्दी बाहर आने की कोशिश जारी थी। मतलब विंग का बच्चा इस दुनिया में आने वाला था और विंग और वांगजी सो गए थे। रात का समय था, बहुत घना अंधेरा था और विंग अपने अल्फा को मतलब अपने जाम्फू को गले लगाकर सो रहा था और वांगजी ने उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया था। और अचानक रात को विंग के पेट में हल्का सा दर्द उठने लगता है। आह आह, जाम्फू जाम्फू, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जाम्फू जाम्फू सुनिए ना, जाम्फू मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और वांगजी उठता है और विंग को देखता है और उसकी हालत देखता है और एक बटरफ्लाई मैसेज सब जगह भेज देता है। और वांगजी विंग को शांत करवाता है, कहता है, विंग चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा। तभी एक बटरफ्लाई मैसेज सिचान को भी गया था। सिचान, किरण, बाउन सारे लोग वहाँ आए थे। यू और फैंग को भी वो बटरफ्लाई मैसेज मिल गया था, इसलिए वो वहाँ से बाहर की तरफ निकल गए थे अपने बग्घे में बैठकर इस तरफ आने के लिए। और आचिन और सिचान भी बाहर आते हैं। तभी वांगजी देखता है आचिन को, आचिन तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, अंदर आओ। सिचान मुझे तो कुछ नहीं आता। फिर भी जाओ, वांगजी बोला रहे ना, जाओ। हाँ ठीक है, बच्चे को लीजिए। ऐसे कि वो बच्चे को सिचान के हाथ में दे देता है और अंदर की तरफ आता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। और विंग की हालत देखता है, उसे तो अब रोना ही आ गया था क्योंकि उसे तो कुछ भी नहीं आता इसमें से। और वांगजी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी विंग को देख रहा था। बाबा मैं आ रहा, बाबा
बाबा मैं आ रहा हूँ बाबा। ऐसे आवाज़ बांगजी को सुनाई दे रही थी और बांगजी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और विंग के पेट पर हाथ रख देता है और कुछ मंत्र पढ़ रहा था। पर अचिन को बहुत रोना आ रहा था, उसे तो कुछ भी नहीं आता इसमें से। अचिन जाओ, विंग के लिए गर्म पानी रखो। हाँ हाँ रखता हूँ। ऐसे कि अचिन वहाँ से भाग जाता है अंदर की तरफ और अंदर गर्म पानी रख देता है। वहाँ से जल्दी से लेकर आता है, बहुत सारे कपड़े भी लेकर आता है और वहाँ बैठ जाता है। अब मैं क्या करूँ गग्गा, बताइए ना गग्गा। पर भांजी कुछ बोल नहीं रहा था। ये देखकर अचिन को फिर से रोना आ गया था। तभी विंग कहता है, अल्फा दर्द हो रहा है, जाम्पू बहुत दर्द हो रहा है। ए विंग रोज दर्द हो रहा है तुझे भी? मुझे भी दर्द हो रहा है अंदर से, मुझे कुछ नहीं आता इसीलिए दर्द हो रहा है मुझे। गग्गा बताइए ना मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं आ रहा है। अल्फा बहुत दर्द हो रहा है अल्फा, मुझे माँ चाहिए अल्फा। जाम्फू माँ चाहिए। मुझे पता है वी, अपने आप को शांत करो। हाँ तुम शांत हो जाओ, बच्चा आने वाला है। शांत रहो। ऐसे ही 2-3 घंटे बीत गए थे। ऐसी सुबह हो गई थी पर अब अंदर से सिर्फ विंग की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। ये देखकर वांगजी की आंखों में भी आंसू आते हैं कि विंग को कितनी तकलीफ हो रही है। तभी एक आवाज़ आती है, माँ को बहुत तकलीफ हो रही है मेरी वजह से, चुपचाप बाहर आ जाता हूँ। पर कोशिश तो कर रहा, पर बाहर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ मैं। मुझे जाने दो बाहर, मुझे जाने दो, पहले मुझे जाने दो। ऐसी आवाज़ें बहुत आ रही थी। यू और फैंग वहाँ पहुँच गए थे और वो यू कहती है, क्या हुआ, मेरा बच्चा कहाँ है सिचान? वो अंदर है, अभी तक कुछ पता नहीं चला। यू अंदर जाने की कोशिश करती है पर वांगजी ने ऐसे ही कुछ लगाया था जिससे कोई अंदर ना आ सके, इसलिए यू बाहर की तरफ ही रुकती है। और आचिन को समझ नहीं आ रहा था, उसे तो कोई काम ही नहीं दे रहा था, इसलिए वो चुपचाप विंग को ही देख रहा था, कह रहा था, विंग कुछ नहीं होगा, मैंने भी तो दर्द सहन किया था, तो भी दर्द सहन कर लेना। हाँ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। हाँ अच्छा होगा, चिंता मत कर तू। ऐसे ही तेरे पेट में भी से अंडा ही आएगा, मुझे पता है, अंडा ही आ गया तेरे पेट से, मुझे पता है विंग। गग्गा मुझे दर्द हो रहा है गग्गा, मुझे माँ चाहिए। बाबा मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। और बांगजी विंग के फोरहेड को अपने फोरहेड से जोड़ लेता है और कहता है, मुझे देखो विंग, और एक धक्का मारो अपने आप को। हाँ बच्चा बाहर आ जाएगा। ठीक है जाम्फू, मैं ऐसा ही करूँगा। हाँ मुझे देखो, शांत हो जाओ। अरे ये शांत करने का तरीका अचिन को बहुत अच्छा लग रहा था। इस सिचान ने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, इस सिचान बहुत खड़ूस है, उन्हें तो ऐसा कुछ नहीं किया था, मुझे सिर्फ कह रहे थे धक्का मारो, इतना ही कर रहा था और कुछ नहीं कहा। और वो बांगची विंग के फोरहेड पर किस करता है, उसके गालों पर किस कर रहा था। ये देखकर अचिन बहुत शर्मा रहा था और मन में कहता है, ये गग्गा भी ना क्या भी करते, मेरे साथ तो सिचान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, आने दो सिचान को, बाद में देखता हूँ मैं। ऐसे वो कर रहा था। तभी एक हल्की सी एक आवाज़ आती है और किसी की हंसने की आवाज़ आ रही थी। हंसने की नहीं, किसी की आवाज़ आ रही थी। किसी की आवाज़ आती ही, हलचल होती ही बांगजू उस तरफ देखता है और वहाँ एक अंडा था, एक बहुत बड़ा सुनहरे कलर का अंडा था। मेरा तो सफ़ेद कलर का था, ये विंग का सुनहरी कलर का कैसे निकल गया, क्या पता कैसा है, मैं पकड़ लूँ इसे। और आज ने उस अंडे को पकड़ दिया, अंडा उछल कूद करने लगता है। उछल कूद करते ही वो सीधा विंग के हाथ में आ जाता है और विंग अंडे को गिर जाएगा इसलिए डर के मारे पकड़ लेता है और वो अंडा को क्रैक हो जाता है। वो अंडे से एक बच्चा बाहर आता है और बांगजी उस बच्चे को ले पकड़ लेता है और उसे देख रहा था। वो दिखने में बिल्कुल बांगजी दिख रहा था, हुबहू बांगजी। गग्गा ये तो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है। तभी फिर से विंग के पेट में दर्द होने लगता है। अल्फा जाम्फू देखे ना, मेरे पेट में फिर से दर्द हो रहा है। ये सुनते ही बांगजी हैरान होता है, फिर से कैसे दर्द उठा विंग को। ऐसे कि बांगजी फिर से अपनी आंखों को बंद कर लेता है और फिर उसे कुछ समझ आता है, इसलिए वो विंग को कहता है, विंग फिर से धक्का मारना है तुम्हें। क्या फिर से? मुझे दर्द हो रहा है, लगता है और एक बच्चा है। हाँ विंग धक्का मार विंग, मैं पकड़ लेता हूँ, धक्का मार तू, सिर्फ धक्का मार। ऐसे कि विंग थोड़ा अपने आप को पुश कर लेता है। उसके बाद एक सफ़ेद कलर का और रेड कलर का, दोनों कलर का मिक्स अंडा बाहर आता है। आधा सफ़ेद था, आधा रेड कलर का था। अचिन उस अंडे को पकड़ लेता है। वो अंडा तो कुछ ज़्यादा ही उछल कूद कर रहा था। देखकर अचिन से वो अंडा सीधा
बिंग के हाथ में आता है फिर से और बिंग उस अंडे को पकड़ लेता है। ये उछल के तुम्हारे पास कैसे आ गया बिंग? पता नहीं, ये मेरा है ना, ये मेरा है ना। हाँ बिंग, ये हमारे ही दोनों। ऐसे कहके बांगजू उस बच्चे को देख रहा था। उसके ऊपर एक ड्रैगन का निशान था। बांगजू उसे सहला रहा था और उस पर फोrehead पर किस कर देता है और आचिन को कहता है, आचिन इसे इसे थोड़ा सा नहला दो। जी काका, अभी नहलाता हूँ। ऐसे कि क्या आचिन उसे पकड़ने लगता है, पर वो बच्चा बिल्कुल नहीं जा रहा था आचिन के पास। वो बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। आचिन को घूर के गुस्से से देख रहा था। ये देखकर ही आचिन डर जाता है और पीछे हो जाता है। काका, आपका बच्चा मुझे गुस्से से देख रहा है, मैं कैसे पकड़ूं उसे? और बांगजू देखता है सच में वो बहुत गुस्से में है और बांगजू उसे पकड़ लेता है और कहता है, बिंग मैं अभी आता हूँ, इसे नहला कर आता हूँ। आचिन बिंग के पास बैठो, हाँ, और बिंग को साफ करो। जी काका, मैं करता हूँ। ऐसे कि आचिन बिंग को साफ कर रहा था और दूसरी तरफ बांगजी उस बच्चे को लेकर जाता है और उसे अच्छे से नहलाकर बाहर की तरफ आता है और उसे देखता है और समझ जाता है एक ड्रैगन है, प्योर ब्लड ड्रैगन, और एक अल्फा है। ये समझते वांगजी को बहुत अंदर से खुशी होती है और वो भीम के पास आकर कहता है, भीम एक ड्रैगन है, पता है ये ड्रैगन गॉड का बच्चा है, मतलब मेरा अंश है। इसका मतलब इसके अंदर भी कोई शक्तियाँ है भी। क्या सच्ची में अल्फा, इस जाम्फू, इसके अंदर सच्ची में शक्तियाँ है? ये सुनते आर्जुन को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, पर अभी तो काम में लगा था ना, इसलिए अपने काम पर फोकस कर देता है और वो उस दूसरे अंडे को देख रहा था जो अभी तक फूटा नहीं था, बिल्कुल भी फूटा नहीं था वो। तभी बांगजी कहता है, मैं बाकी सबको दिखाता हूँ इस बच्चे को। ठीक है अल्फा, जाम्फा आप दिखा दीजिए, तब तक मैं इस बच्चे को अपने पास रख देता हूँ। ऐसे कि बांगजी बाहर की तरफ आता है और उस बच्चे को सबको दिखा रहा था और ये उसे देखते ही बांगजी को देखते ही, उस बच्चे को देखते ही बांगजी को देखते ही, क्योंकि वो बिल्कुल बांगजी की तरह था, हूबहू बांगजी दिख रहा था वो। तभी किरण के मुंह से निकलता है, बांगजिया ये तो बिल्कुल तुम्हारे बचपन की छवि है, तुम बिल्कुल बचपन में ऐसे थे, इसमें और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। जी शिफू, इसे मुझे दो। ऐसे कि उस बच्चे को जब किरण को देख दे रहा था बांगजी, तब वो बच्चा बहुत गुस्से में आता है और किरण को घूर रहा था। ये देखकर किरण कहता है, लगता है बांगजिया इसे भी तुम्हारी तरह एलर्जी है, किसी के पास जाने के लिए जाना इसे पसंद नहीं लगता है। मुझे भी यही लगता है शिफू, इसे पसंद नहीं किसी के पास जाना। ठीक है बांगजिया, हम दूर से ही देखेंगे। यूँ तो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसके घर में अब 2 पोते आ गए ना, इसलिए। बांगजिया इसके माथे पर ये निशान तो, जी शिफू, ये ड्रैगन गॉड का अंश है, मतलब मेरा अंश है ये, और बिल्कुल मेरी तरह इसके अंदर भी शक्तियाँ होंगी शिफू, पर पता नहीं अब जागरूक होंगी या पता नहीं कब जागरूक होंगी, पर इसके अंदर मेरी तरह ही शक्तियाँ हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है वांगजा, बहुत अच्छी बात है शिफू। और एक बात है। कौन सी बात वांगजा? और एक बच्चा है क्या? सच में और एक बच्चा है? हाँ शिफू, और एक बच्चा है, पर अभी तक वो अंडे से फूटा नहीं बिल्कुल भी। ये देखने के लिए सारे लोग अंदर की तरफ आते हैं और बांगजी बीन के पास जाकर बैठ जाता है और बांगजी उस अंडे को अपने हाथ में लेता और कहता है, बीन ये भी हमारा ही बच्चा है। पर अल्फा, मुझे बताए ना जाम्फू, इसमें से क्या निकलेगा? ओमेगा बॉय निकलेगा या अल्फा बॉय निकलेगा? क्योंकि पहले मैंने अल्फा को जन्म दिया दिया है ना। माँ, आपने देखा मेरे बच्चे को, कितना सुंदर है ना? हाँ सही कहा, मेरे बच्चे बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। नहीं माँ, ये तो बिल्कुल जाम्फू की तरह दिखते हैं, देखो ना, ये बिल्कुल जाम्फू की तरह दिखता है। और बांगजी को एक अंडे से आवाज़ आता है, क्या हुआ बाबा, ऐसे क्या घूरते हो मुझे? मेरी माँ के हाथ में दे दो, इसलिए अभी तक फूटा नहीं हूँ, बाहर नहीं आया हूँ। मेरी माँ के हाथ में दे दो, बाद में आपके हाथ में आना या नहीं सोचूंगा, दे दो। और बांगजी समझ जाता है ये शैतान बिल्ला इस अंडे में है, इसलिए वो बांगजी बींग के हाथ में देता है और कहता है, बींग लगता है इसे तुम पसंद हो ज़्यादा, ले लो इसे, पता है वो मुझ पर चिल्ला रहा है, ले लो। ऐसे कह के बांगजू उस बच्चे को, मतलब उस अंडे को बींग को देता है और तभी वो अंडा फूटने लगता है और बींग उस अंडे को देख रहा था और वो अंडा
एकदम जल्दी से फूट जाता है और उसमें से एक रेड कलर की रोशनी आती है जो पूरे जिम से में फैली थी। वैसे ही जब पहले वाले बच्चे ने जन्म लिया, वैसे ही तो तभी भी एक सुनहरी कलर की रोशनी सब जगह फैली थी। वैसे ही अब पूरी जिम से में रेड कलर की रोशनी फैली थी। तभी बांगजी को बहुत उत्सुकता होती है कि अंदर से निकलता कौन है। ये देखने के लिए बांगजी बहुत गौर से उसे देखने लगता है। तभी विंग दिखता है, उसमें से बहुत सुंदर बच्चा था, बिल्कुल हंस रहा था वो वांगजी को देखकर नहीं, पर विंग को देखकर बहुत ज़्यादा हंस रहा था वो, और विंग को ही देख रहा था अपनी टिमटिमाते हुए आंखों से। और विंग उसे देखता है, कहता है, माँ ये बिल्कुल मेरी तरह है, देखिए ना। और यूँ उसे देखती है, सच में और बिल्कुल विंग की तरह दिखता था, हूबहू विंग की परछाई दिखता था। विंग, ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, और देखो ना इस पर मोल भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। और किरण को तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, वो 3 पोतों का दादा बन गया। और उसे देखकर ये समझ आता था कि ये भी बच्चा एक अल्फ़ा है, डोमिनेट अल्फ़ा। पर ये नहीं समझ आया क्या ये सच में दिव्य शक्ति है इसमें, या मामूली इंसानी विंग की तरह। और बांगजू उसे देखने लगता है अच्छे से उस बच्चे को। तभी बांगजू को एक बात पता चलती है, और बांगजू शेफू को देखता और कहता है, शेफू ये बच्चा मामूली है विंग की तरह। क्या सच में बांगजा ये बच्चा मामूली है? हाँ शेफू, ये बच्चा मामूली है, और ये पहले वाला ड्रैगन है। अच्छा कोई बात नहीं बांगजा, दोनों भी तो हमारे ही बच्चे हैं। सही कहा शेफू। ऐसे कि बांगजू उस बच्चे को लेना चाहता था, पर वो बच्चा बांगजू के पास आती अपनी गुस्से वाली आंखें निकाल देता है। और बांगजू को एक आवाज़ आती है, क्यों बार बार मुझे दूर करे अपनी माँ से? मेरी माँ के पास छोड़ दो ना थोड़ी देर के लिए। समझ नहीं आता। अरे वो ये इंसान कौन है जो इतना खुश हो रहा है मुझे देखकर? कब से लेने की कोशिश कर रहा है मुझे? कौन है? वो था आचिन हमारा, जो उस बच्चे को लेने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। तभी बांगजी गलती से उस बच्चे को आचिन के हाथ में दे देता है, और सीधा आचिन के ऊपर वो बच्चा सुसु कर देता है। और ये देखकर आचिन कहता है, ए शैतान के बिल्ले, तुम मुझ पर सुसु क्यों कर दिया? पता है मैं कौन हूँ? तुम्हारा अंकल हूँ, अंकल। अंकल जाए भड़ में। इससे अच्छा तो मेरा बाबा है। कितना सुंदर है वो, मेरी मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, ऐसा वो मन में कह रहा था। और बांगजी को ये बात सुनाई देती है, पर बांगजी को ये नहीं समझ आ रहा था ये बच्चा मामूली है, फिर भी इसके मन के विचार मैं कैसे सुन पा रहा हूँ, ये बांगजी को समझ नहीं आ रहा था। और पहले दिन भी इसी का ही आवाज़ आई थी, इस बड़े वाले की नहीं आवाज़ आई थी बिल्कुल भी। और ये बड़ा वाला सिर्फ बांगजी को ही देख रहा था, और बिंग को, बाकी किसी को घूर भी नहीं रहा था, सिर्फ प्यार से अपनी माँ बाबा को ही देख रहा था। पर ये शैतान बिल्ला सिर्फ बिंग को ही देख रहा था प्यार से, बांगजी को नहीं देख रहा था। ये अदला बदली है ऐसा हो रहा था। तो देखते इस कहानी में आगे क्या होता है, देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। ये दोनों बच्चा थोड़े से बड़े होने के बाद क्या हल्ला बचाएंगे, देखते हैं। या छोटे वक्त की, मतलब छोटे होते भी अपनी माँ को परेशान करेंगे, या अपने बाबा को परेशान करेंगे, या आसपास वाले लोगों को परेशान करेंगे। देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या इस कहानी में, बहुत मज़ा आएगा आप सबको। चलती हूँ, बाय बाय। पहले लाइक करना बिल्कुल ना भूलना ये बताने के लिए फिर से रुक गई हूँ, तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।